हैं सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्ययन में जीव अजीव बंध तीसरे तत्व पर चर्चा चल रही है कि जीव इस अजीव से बंधता क्यों है, कर्म का बंध क्यों होता है। इस जीव के साथ मेरे साथ शरीरादि रागादि भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, इनका बंध संयोग कैसे होता है। और कल कहा था पर में कर्तृत्व बुद्धि ही कर्म का मूल है। मैं पर को परिणमा सकता हूं, पर मुझे परिणमा सकता है, ऐसा मानना ही मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व ही कर्म बंध का मूल है, या अनंत कर्म का बंध करा के अनंत जन्म का अनंत दुख देने वाला। यहाँ पर में मैं परिणमन कर सकता हूं, पर को परिणमा सकता हूं। परिणमाना का अर्थ होता है प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वभावी है। 6 द्रव्यों की व्याख्या हुई थी उस समय। अन्य दार्शनिकों धर्मवेत्ताओं की अपेक्षा महावीर किस प्रकार के उत्कृष्ट हैं। वे कहते हैं द्रव्य ध्रुव तो है, प्रत्येक द्रव्य ध्रुव है, परंतु साथ में परिणमन स्वभावी भी है। प्रति समय वह परिणमन पर्यायंत्रित होता है। तो परिणमन प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। ध्रुवता तो उसकी द्रव्य अपेक्षा से है, और उस द्रव्य के जो गुण हैं, गुण में अभेद मान लेना, उन गुणों में निरंतर परिवर्तन पर्यायांतर होता है, उसे कहते हैं परिणमन। अब यहाँ विचार करना है कि क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा सकता है। यदि ऐसा माने कि दूसरे द्रव्य में परिणमन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए मैं इस उद्गल द्रव्य रूप स्कंद रूप शरीर को ऐसा कहता हूं कि भाई मैं तुम्हें परिणमाता हूं। यहाँ 2 विकल्प ले लें। प्रथम कि क्या इस उद्गल द्रव्य में स्वयं परिणमन करने की शक्ति नहीं है। यदि इसमें शक्ति नहीं है तो मैं इसे शक्ति दे नहीं सकता। और यदि इसमें शक्ति है, दूसरा विकल्प, यदि इसमें शक्ति है तब भी मैं कहता हूं ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। तो दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से दूसरा द्रव्य कहे कि यदि मुझ में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति है तो तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं, और यदि मैं स्वयं ही परिणमन स्वभावी हूं तो तुम्हारी सहायता की भी मुझे आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि मैं इस उद्गल द्रव्य स्वरूपी इस शरीर को परिणमा नहीं सकता। यह अपने स्वभाव से प्रति समय परिणमन कर रहा है, प्रत्येक द्रव्य इसी प्रकार से। अब दूसरा विकल्प है कि क्या यह उद्गल द्रव्य रूप शरीर मुझे परिणमा सकता है, क्या पौद्गलिक कर्म मुझे परिणमा सकता है। और यहां आकर के फिर 2 विकल्प। आपने तो यह भी मान रखा है कि मैं इस शरीर को परिणमाता हूं। मान रखा है कि मैं जैसा चाहूं वैसा इसका परिणमन कर सकता हूं, इसका परिणमन मेरे अनुसार होता है। क्या वस्तुतः इसका परिणमन मेरे अनुसार होता है, ऐसा कभी लगता है। मात्र मिथ्या भाव करते हैं कि मैं तुझे परिणमाता हूं। यह उद्गल द्रव्य अपनी स्वशक्ति से निरंतर परिणमन करता है, और मैं निरर्थक ही मिथ्या मान्यता करके मिथ्याभिमान करता हूं, और कर्म का भयंकर बंध करता है। ये कर्म का बंध कहाँ लेने जाओगे। आपको कर्म का बंध बाहर में, ये राग में और द्वेष में और कषाय में। अरे मूल क्या है। मूल ये मान्यता ही मिथ्या है कि मैं पर द्रव्य को परिणमा सकता हूं। एक अपेक्षा से लिया। अब दूसरी अपेक्षा से कि क्या यह पुद्गल कर्म मुझे परिणमा सकता है।
तो पुद्गल कर्म में कौन कौन से कि 8 ज्ञानावरणादि, ये 7-8 प्रकार के कर्म। और अब इसमें भी आप निरंतर कहते हैं कि यही मुझे परिणमाता है, यह मोहनी कर्म ही मुझे मोह रूप परिणमित कराता है, यह दर्शनावरणी कर्म ही मुझे निद्रा 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 प्रचला 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 में ले जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ, यही मुझे परिणमाता है। यह साता वेदनी असाता वेदनी यही मुझे सुख रूप परिणमाते हैं, दुख रूप परिणमाते हैं। ये कर्मी मुझे जगाते हैं, ये कर्मी मुझे सुलाते हैं, ये कर्मी मुझे ज्ञान दिलाते हैं, ये कर्मी मुझे अज्ञान में ले जाते हैं। इसका अर्थ है कि कर्म जैसा मुझे परिणमाना चाहे वैसा मुझे परिणमाता है, ऐसा आपने मान रखा है। क्या वस्तु था मुझ में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति नहीं? यदि मुझ में परिणमन करने की शक्ति न हो, आत्मा में परिणमन करने की शक्ति न हो, उस समय यह पुद्गल शरीर या पौद्गलिक कर्म कहें कि मैं तुम्हें परिणमाता हूं, तो आखिर 2 विकल्पों में लें कि प्रथमतः क्या इस पुद्गल कर्म में या पौद्गलिक शरीर में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति है या नहीं? कि निश्चित रूप से प्रत्येक द्रव्य में इस प्रकार की शक्ति है, तो यह पुद्गल द्रव्य इसमें इस प्रकार की शक्ति है। यदि इसमें इस प्रकार की शक्ति है तो मैं किसको नहीं परिणमा सकता? यदि मैं जीव द्रव्य एक द्रव्य हूं और मुझ में भी स्वयं अपने गुणों के अनुसार परिणमन करने की शक्ति है, तो फिर यह पुद्गल द्रव्य पौद्गलिक शरीर मुझे कैसे परिणमा सकता है? फिर भी यह कहे कि नहीं, मैं तुम में तो परिणमन करने की शक्ति है, परंतु मैं तुम्हें सहायता देता हूं। तो कहा यदि स्वयं ही परिणमन करने की शक्ति रखता है, स्वयं ही परिणमित हो रहा है प्रति समय परिणमन, चाहे वह शुभ रूप परिणमन हो, चाहे शुद्ध परिणमन हो, यहाँ मूलतः तो निरंतर अनंत काल से शुभाशुभ परिणति हो। शुभाशुभ यानी कभी शुभ रूप परिणमन होता है, कभी अशुभ रूप परिणमन होता है। तो क्या यह शुभ रूप परिणमन, क्या अशुभ रूप परिणमन, यह कर्मवर्ण के उद्गलों से ज्ञानावरणादि कर्म परिणमाते हैं? क्या यह पौद्गलिक शरीर मुझे आत्मा को परिणमाता है? परिणमा तो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि इसमें यह कहे कि मैं तुम्हें परिणमाता हूं, तो मैं कहता हूं कि मुझ में स्वयं में शक्ति है कि मैं अपने गुणों के अनुसार निरंतर परिणमन करता हूं, कर रहा हूं, तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं। यदि मुझ में शक्ति नहीं है परिणमन करने की, तो दूसरा द्रव्य पौद्गलिक कर्म या पौद्गलिक शरीर यह मुझे परिणमन करने की शक्ति दे नहीं सकता। जब शक्ति है ही नहीं तो दूसरा उसे शक्ति कैसे दे सकता है? इस अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकता। अब एक द्रव्य में प्रथम कहें कि पुद्गल कर्म या पौद्गलिक शरीर इस आत्म द्रव्य को परिणमाने में समर्थ नहीं। उसी प्रकार से मैं आत्म द्रव्य इस पौद्गलिक शरीर को या पौद्गलिक कर्म को परिणमाने में समर्थ नहीं, परंतु मैं तो निरंतर इस प्रकार का भाव करके और मिथ्या मान्यता से मिथ्याभिमान करके कर्म का बंद कर रहा हूं। क्या हो रहा है? निरंतर मैं पर का कार्य कर सकता हूं, मैं पर का भला बुरा कर सकता हूं, मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूं, मैं इस शरीर को जैसा चाहूं वैसा रख सकता हूं, मैं अपने बेटे बेटी को जैसा अच्छा योग्य निपुण बनाना चाहूं वैसा बना सकता हूं। बना रहे हो? कैसे नहीं बना रहे हो? पूरा जीवन उन्हीं के लिए झोंक रखा है, कहते नहीं कर रहा हूं, यही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो? मुझे निरंतर कहते हैं। कभी परिवार का परिवार आ जाता है और यदि उनमें से माता पिता और आजकल की प्रथा के अनुसार हम तो हमारा जो एक बेटा बेटी, मैंने कहा क्या चल रहा है?
तो मैं तो पूछ रहा हूं क्या चल रहा है का अर्थ है कि कोई ज्ञान ध्यान क्या चल रहा है। महाराज अभी तो ये बेटा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, ये बेटी छठी कक्षा में पढ़ रही है। कहाँ गए कोठारी और वाले? इन्होंने नहीं कहा, परंतु मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एक अमुक कक्षा में पढ़ रहा है, एक अमुक कक्षा में पढ़ रही है। और महाराज अभी तो इनकी पढ़ाई पूरी हो जाए, इनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए कमाना पड़ रहा है, इनकी सारी व्यवस्था जमानी पड़ रही है, पढ़ाई की, खाने पीने की, विद्यालय भेजने की, महाविद्यालय भेजने की, भर्ती करने के लिए जो चंदा मांग ले वो देने की, शुल्क जमा कराने की। और उसके बाद में ये बड़े हो जाए तो फिर बेटी की शादी करना है, बेटे को धंधा लगाना है, बढ़िया पैकेज मिल जाए और महाराज ये दोनों जम जाए अच्छे, ये सुखी हो जाए तो गंगा नहाए। ये माता पिता कहते हैं महाराज ये बेटी के हाथ पीले हो जाए तो वे में चैन। क्या करना चाह रहे हो? पर का कर्तव्य तो कर रहे कि नहीं? कर रहे हैं? कर सकते हैं? कर नहीं सकते। यदि कर सकते हो कि मैं इस बेटे को ये प्रशासनिक अधिकारी भारतीय सेवा का बनाना चाहता हूं, मैं इसको आयुर्विज्ञानी बनाना चाहती हूं, मैं इसको अभियांत्रिकी बनाना चाहता हूं और ऐसी ऐसी महत्वाकांक्षाएं उन बेटे या बेटी में ठूस ठूस करके भरी है और अब उसकी मानो इस प्रकार की योग्यता है नहीं, उस प्रकार की योग्यता तो है परंतु उसमें रुचि नहीं है। आपने क्या किया? खूब ठूस ठूस करके भरा और मानो आपके जैसी चाह है। आपकी चाह क्या है कि मैं तो बन नहीं सकी, मैं तो बन नहीं सका। तो आप क्या चाहते हैं? बेटे पोते, बेटे बेटी उनको बढ़िया बनाना। मैं तो पढ़ी लिखी रही नहीं, मैं तो छठी कक्षा पढ़ा और अब मैं नहीं पढ़ सका। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी आयुर्विज्ञानी बन जाऊं, मैं भी भारतीय सेवा का अधिकारी उच्चाधिकारी बन जाऊं, मैं नहीं बन सका। अब मैं चाहे पुराना उदाहरण घट्टी पीसना पड़े, न चाहे आज के उदाहरण से बर्तन बासन झाड़ू पोछा लगाना पड़े, पर इस बेटे को मुझे अब भारतीय सेना का उच्चाधिकारी बनाना है, विशिष्ट कर अधिकारी भारतीय सरकार का बनाना है, मुझे इसको आयुर्विज्ञानी बनाना है। क्या कर रहे हो? पर का कर्तव्य तो हो रहा है कि नहीं? कर रहे। फिर आपने जैसा चाहा वैसा हो गया। यदि हो जाए तो घमंड, मैंने इसको इतना अच्छा बनाया। करते हो? मैंने इसको पढ़ा लिखा करके ऐसा निपुण बना दिया है, ऐसा पिता कहते हैं मैंने इस बेटी को ऐसी बना दी है, इतनी योग्य बना दी है, संस्कारी बना दी है। वस्तुतः माता पिता कहते भी हैं कि मैं भी, मुख्यतः माता कहती महाराज मैं भी अपनी बेटी को संस्कारी बनाना चाहती हूं और धर्म के संस्कार भी देना चाहती हूं, परंतु जैसे ही वह बड़े घर का, बड़े घराने का, बड़े पैकेज वाला, बड़ा पढ़ा लिखा पद वाला आएगा और पूछेगा तो वह सामायिक करती है, प्रतिक्रमण करती है, उसने ये याद रख रखा है, याद सामायिक प्रतिक्रमण याद कर रखे हैं, ठोकड़े याद कर रखे हैं और अमुक प्रकार का पुराना वेश परिधान पहनती है। महाराज वो दकियानुसी लड़की से मुझे विवाह नहीं करना करके चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी? ये किसकी समस्या है? बहनों की समस्या है। संस्कारी तो बनाना चाहता हूं, परंतु अब भाइयों को पूछ रहा हूं कि आपके बेटे संस्कारी साथी चाहता है क्या? हाई फाई चाहता है? क्या चाहता है? हाई फाई। पता नहीं क्या शब्द है हाई फाई, भला क्या? ये ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए। इसका अर्थ है
कि आप ऐसा बनाना चाहते हैं और यदि ऐसा न बने तो किसको दोष देते हैं। मैंने तो खूब प्रयास किया था, इतना पैसा बहाया, इतना इसको समझाया बुझाया, परंतु ये तो पूरी रन ऐसा निकला, मैं क्या बोलूं। किसको दोष देते हो? संतान को दोष। अरे क्यों नहीं मानते हो कि मैं पर में कुछ करने में समर्थ हूं ही नहीं। यदि पर में कुछ करना हो रहा है तो मात्र इस अपेक्षा से मानो कि कर्ता तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं का है, मैं यदि उसमें निमित्त हो रहा हूं तो निमित्त को कर्ता नहीं, निमित्त मात्र कारण है। और निमित्त मान लो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तब मिल जाए। अब आप कल धर्म सभा में जो बैठे हो उनका निमित्त उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तब मिल जाए, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का निमित्त मिल जाए। और अब मैं दृष्टांत देता हूं कि मानो मैं एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहा हूं कि जिसमें 100 विद्यार्थी है और उसमें 10 प्रथम श्रेणी में आए हैं, 20 द्वितीय श्रेणी में आए हैं, 30 तृतीय श्रेणी में आए हैं और शेष अनुत्तीर्ण हो गए। उन 10 में से एक विश्वविद्यालय में प्रथम आया है। जैसे वे जो अनुत्तीर्ण हो गए उनके माता पिता लड़ने के लिए आ जाते हैं। जाते हो आजकल? हाँ जाते हैं। मुझे पता। क्या पढ़ाया मैडम आप? मेरी तो बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, क्या पढ़ाते हो आप? अब जैसे आप डांट लगाते हो उन शिक्षकों पर, मैं उस समय ये सारी डांट ऊपर भेजता हूं। रे तीर्थंकर महावीर, आप कैसी पढ़ाई कराते हो कि जितने आपके सामने आत्मा परमात्मा की पढ़ाई, कर्म से रहित होने की पढ़ाई करने के लिए आए थे, परंतु आपने क्या पढ़ाया कि असंख्य मनुष्य तो मिथ्यात्वी के मिथ्यात्वी लौट गए और कुछ सम्यक्त प्राप्त करते हैं। तो उनमें से भी कोई ऐसे हैं कि जो सर्ववृत्ति संयम लेते हैं और कोई देश वृत्ति संयम लेते हैं। इतने अनुत्तीर्ण हो गए, कितने अनुत्तीर्ण हो? असंख्य मनुष्य बिना सम्यक के मिथ्यात्व लेकर के वापस चले गए। और मैं अभी आ रहा था पहाड़ पर बैठते समय, यहाँ बहनें बड़ा बढ़िया गाती हैं और उसमें एक वाक्य मैंने आज ध्यान में रखा है। मैंने कहा ये वाक्य भी आज इस प्रकार से आया है, पर कर्तृत्व मुझे समझाना था और वाक्य भी ऐसा आ गया। बोलो क्या वाक्य बोले थे? धन्य करो हमारा, बोले थे मैं इनका जीवन धन्य कर सकता हूं। ये पर कर्तृत्व का भाव मिथ्या। और यदि कोई मेरे बोध से ऐसा सम्यक की हो जाए, सर्ववृत्ति संयम हो जाए, वीतरा धर्म किया अत्यधिक आराधना कर ले तो मैं फूल करके गुप्पा हो जाऊं। मिथ्याभिमान। क्या हुआ? मिथ्याभिमान। आप क्या बोल रहे थे? तीर्थंकर परमात्मा में कोई कमी थी पढ़ाने वाले में? निमित्त कितना विशेष है? निमित्त विशेष है कि नहीं है? फिर सारे उत्तीर्ण हो गए क्या उनके कक्षा में बैठने वाले? नहीं हुए। क्या अर्थ निकला? अर्थ क्या निकला कि वस्तुतः एक दूसरे का कोई भला या बुरा कर ही नहीं सकता है। और यहाँ आध्यात्म में मात्र गुरु क्या कर सकते हैं कि गुरु मात्र बोध दे सकते हैं। और चूंकि परम सद्गुरु तीर्थंकर हैं इसलिए वे सिद्धांत बोध भी देते हैं और उपदेश बोध भी देते हैं। परंतु उस सिद्धांत को कोई ग्रहण करे ही नहीं, उस उपदेश को माने ही नहीं, तो बोधदाता क्या कर सकते हैं? उंगली पकड़ करके संसार के मार्ग से हटा करके क्या मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ करा करके अपने साथ मोक्ष ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। आपके तीर्थंकर में अनंत शक्ति होती है और हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है
कि एक प्रति वासुदेव की कितनी शक्ति, फिर वासुदेव की कितनी, फिर बलदेव की कितनी, फिर चक्रवर्ती की कितनी, उससे भी कितने असंख्यात गुने किसकी शक्ति, तीर्थंकर की। तो वो तो शारीरिक अपेक्षा से गिने, और आध्यात्मिक अपेक्षा से उनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत गीत, इतनी शक्ति यदि उनकी है तो फिर 50,000 के 50,000 को क्यों नहीं ले गए, उनकी शरण में आ गए थे, सबको तार दिया होता ना। प्रार्थना में बोलते हैं जो आया शरण व पार किया, पार हुआ नहीं बोलते, जो आया शरण उसको पार कर दिया, पार उतार दिया। वो जिस समय पार उतार दिया, मैंने रामचरितमानस पढ़ा था, उस समय वो नाव वाला कहता है आप तो संसार से पार उतारने वाले हो, हे भगवान आप संसार से पार उतारने वाले हो, और मैं आपको इस नदी से इस पार से उस पार उतारने वाला हूं। तो शरण भगवान किसकी शरण ले रहे थे, और फिर कहा गई इसका पैसा, उन्होंने कहा कि आप भी संसार से मनुष्यों को, जीवों को पार उतारने वाले, और मैं भी नदी से नदी दूसरे किनारे पर पार उतारने वाला। तो दोनों एक जैसे हुए थे कि एक दूसरे में कोई सौदे छोड़े होते। मैं आपको इस नदी के उस पार से इस पार से उस पार उतार देता हूं, आप मुझे संसार से दूसरे किनारे पर पार कर देना। क्या हमारे तीर्थंकर, हमारे अरिहंत, हमारे सिद्ध भी ऐसे ही हैं? है क्या? मैंने एक, वैसे तो कईयों का, परंतु एक विशिष्ट उसमें जैन धर्म दर्शन में पीएचडी और एक विशिष्ट किसी श्रावक संपादक के देवलोक गमन पर संवेदना व्यक्त करने में जो शब्द आए थे, ये तीर्थंकर परमात्मा उनको उत्तरोत्तर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट श्रेणी प्रदान करें। कौन? उच्च से उच्च श्रेणी किसको? कि वो जो संपादक देवलोक गमन हो गए हैं, तो उच्च से उच्चतर श्रेणी कौन प्रदान करे? कौन? तीर्थंकर। यही काम करते हैं ना, ये करते हैं ना, नहीं करते हैं? आप बोलते हो, बोलते हैं। ये मंत्री जी, प्रधान जी, जिस समय इस प्रकार की श्रद्धांजलि सभा होती है, चाहे श्रावक श्राविका के देहावसान पर, चाहे साधु साध्वी के, तो इसी प्रकार के शब्द बोलते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उनको सद्गति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, चिर शांति प्रदान करें। ऐसे कैसे वाक्य जिस समय ये जैनियों की श्रद्धांजलि सभा में गुरुओं के लिए कहा जाता है, उसमें मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। गुरु भी इस प्रकार से बोल जाते हैं, शिष्यों को बड़ा आश्चर्य होता है। क्या वस्तुतः इन तीर्थंकर परम सद्गुरु के आश्रम में आ जाने वाला सारे तिर जाते हैं क्या? अरे तिरने वाला अपनी शक्ति से तिरता है, बात में बोध दे सकते हैं, उसको दृष्टांत से समझाने के लिए कहते हैं कि यदि छोटा बच्चा मचल जाए, रोने लगे, और उसको बहलाने के लिए माता जिस समय देख चंदा मामा, देख चंदा मामा, तो आपको माताओं को याद होगा कैसे दिखाते हो? उंगली चंदा मामा की तरफ करके, और उसका ध्यान कहाँ ले जाते हो? चंदा मामा पर, जिससे वो रोने से ध्यान हट करके कहाँ लग जाए? चंदा मामा पर। अब वो माँ को देखता है, हाथ को देखता है, उंगली तक देखता है, तो चंदा मामा दिखेंगे? दिखेंगे क्या? ये सद्गुरु को, कि परम सद्गुरु को मात्र उंगली दर्शन करते हैं। चलना किसको पड़ता है? जो माताएं जानती हैं कि जिस समय बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो चलना कब आता है? उंगली छोड़े तब चलना आता है, कि पकड़े रखो तो चला? तो वस्तुतः चलता कौन है? सद्गुरु चलाते हैं? चला सकते हैं? मात्र उंगली दर्शन कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि मात्र उपदेश बोध और सिद्धांत बोध तो परम सद्गुरु तीर्थंकर दे सकते हैं, और सद्गुरु
ये मात्र सिद्धांत बोलते दे सकते हैं और मात्र अपना चिंतन मनन करते समय जो सिद्धांत समझाया है, यदि मुमुक्षु जीव उनके समक्ष आ जाए और ऐसी तीव्र जिज्ञासा वृत्ति लेकर के कुछ शंका पूछे तो उसका समाधान देते समय ये सिद्धांत बताते हैं, वह उसको ग्रहण करे न करे यह उसके ऊपर है। बोध तो उत्कृष्टतम था, उपदेश भी विशिष्ट विशिष्टतम था, क्योंकि तीर्थंकर सर्वज्ञ बैठे। तब भी जो अनुत्तीर्ण हुए वो किस कारण से, किस कारण से? पुरुषार्थ अपना अपना, क्षयक्षम अपना अपना। उसमें गुरु कुछ कर सकते हैं? यदि गुरु यह अभिमान करें, देखो मैंने इंद्रबुद्धि आदि इन 11 को और उनके शिष्य आए थे 4400, उनको ऐसा बोध दिया कि ये क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गए और ये 11 के 11 गणधर तो सिद्ध शिला पर जाकर अवस्थित हो गए, ऐसा मैंने किया, ऐसा कहें तो उसको कहेंगे मिथ्याभिमान। क्या ऐसा कहते थे? क्या ऐसा मानते थे कि नहीं? इसका अर्थ है कि पर में मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों का ही करता है, अपने अपने गुणों का ही भोगता है, अपने गुण में ही परिणमन करने की शक्ति रखता है। पर द्रव्य में, पर द्रव्य के गुण में किसी भी प्रकार से परिणमन करने की, हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। इतनी भिन्नता का भेद होते हुए भी निरंतर, अब निरंतर यहाँ भाइयों का चाहे बहनों का उदाहरण लें, बेटे सक्षम हो गए, पोते सक्षम हो, किसके लिए? व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, बहू आ गई, पतोहू आ गई, अपना अपना कार्य इन सासुओं से, दादी सास से और अच्छी निपुणता से करने में सक्षम है, परंतु माता भाइयों को बुझ देते हैं। इसको पूछे माता देते हो क्या? हाँ, माता देते। क्यों? मैं इसका ऐसा कर सकता हूं, मैं इसका ऐसा कर सकता हूं। वस्तुतः मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर द्रव्य में मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, और यदि करना भी है तो अपने स्वयं के लिए करना है, और अपने स्व में कुछ करना नहीं है। जो हूं वह हो जाऊं, हूं क्या कि मैं मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूपी, ऐसा ज्ञाय स्वरूपी आत्मा हूं। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, ऐसा मेरा स्वयं का गुण है, और अपने गुण में परिणमित होना ऐसी मेरी सामर्थ्य। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण में निरंतर परिणमन करने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरा गुण है ज्ञान, मेरा गुण है दर्शन। तो अपेक्षा से कहा अनंत गुण है, परंतु उसमें से दो, अभी दो का उदाहरण लेने की, जानना ऐसा मेरा गुण है, तो उसमें मैं परिणमन कैसे कर सकता हूं? तो कि मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, देखना, जानना, देखना, जानना, देखना, किसको? अपने आप। देखना किसको? अपने आप को। इसको कहते हैं स्वद्रव्य में ही परिणमन करना, और जिस समय स्वद्रव्य में ही परिणमन करना होता है उस समय कहा जाता है वह मुक्ति का द्वार खुल गया, और वही पूर्णता प्राप्त करता है तो मुक्ति होती है। ऐसा ये स्वद्रव्य और परद्रव्य के कर्तृत्व के संबंध में कहा जाता है। और इसी संदर्भ में कल सूत्र दिया था, आचारांग सूत्र के 5.2 में एक 152वां सूत्र आया हुआ है। से सुतम में अध्यक्षम च में बंधप मुखो तुज्जत, जैसा मैंने सुना है वह मेरी आत्मा में अनुभूत है। इसकी व्याख्या बहुत प्रारंभ के प्रवचन में हुई थी कि जैसा मैंने अपने सद्गुरु से, परम सद्गुरु से सुना है, जो तत्वस्वरूप आत्मस्वरूप उन्होंने प्रतिपादित किया है वह सत्य है, ऐसा मेरे अनुभव से सिद्ध हुआ है। इसलिए मैं उस सत्य अनुभव को कहता हूं वह तुम मुझसे सुनो। इसकी व्याख्या पहले हुई। सूत्र क्या है? बंधप मुखो तुज्जत, कि बंध और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा है। बंध कहां से, किससे? यह आत्मा।
मुक्ति किससे, मुक्ति माने संवर निर्जन मोक्ष, इसका विवेचन नहीं चल रहा है अभी, तो मात्र बंध तत्व की चर्चा चल रही है। इसलिए बंध को ले कि बंध किससे, कि आत्मा के भाव से, आत्मा के भाव से। इसमें बाह्य में कोई अनुकूल या प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु स्थिति और मेरे साथ जुड़े हुए तीन आलंबन मन वचन काया, इसका कोई योगदान है, बंध में है। योगदान किस अपेक्षा से, यदि मुझे शुभ से शुभ में प्रवृत्ति करना है, यदि अशुभ में प्रवृत्ति करना है, तो शुभाशुभ प्रवृत्ति के लिए तो मुझे बाह्य में कोई न कोई साधन व्यक्ति वस्तु स्थिति रूप में चाहिए, और मेरे साथ जुड़े हुए तीन आलंबन मन वचन काया, इनका भी कार्य व्यवसाय होना चाहिए, तब जाकर के शुभ व्यापार हो सकता है, अशुभ व्यापार हो सकता है। ये शुभाशुभ व्यापार, ये मन वचन काया के माध्यम से जो शुभाशुभ व्यापार होता है, उसी से कर्म का बंध है। इसका अर्थ है कि यद्यपि कर्म के बंध में मूल तो आत्मा के शुभ या शुभ भाव, परंतु शुभ और शुभ भाव को परिणमित करने के लिए साधन चाहिए, उसके लिए आलंबन चाहिए। तो साधन में बाह्य में तीन और आलंबन में मिलता के तीन। यदि इन तीन का सहयोग मिले, जिस तरह बाह्य में देखना, अब बाह्य महत्वपूर्ण नहीं है। कल कहा था कि भाव की महत्ता है कि वस्तुतः जो व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति धन वैभव भोग साधन सामग्री सुविधाएं उनका द्रव्यतः परित्याग कर दिया है, उसकी महत्ता नहीं है, भाव से परित्याग हुआ कि नहीं, भाव से परित्याग हुआ। जिस समय ऐसे द्रव्य त्यागी, द्रव्य प्रत्याख्यानी, द्रव्य व्रती, द्रव्य महाव्रती, उनको सद्गुरु समझाते हैं, क्या किया तुमने छोड़ करके, ये उपवास तो किया है, भूखे तो मरे हो, आत्म ध्यान में गए कि नहीं गई, भावों में वस्तुतः स्वरूप में गए कि नहीं, आत्मा के आनंद का आस्वाद आया कि नहीं आया, क्या लाभ हुआ तुमको, क्या कर रहे हो उपवास करके। अब जिस समय ऐसा उपवास करने वाले को डांट पड़ी, सामायिक का वेश पहन दिया, मुपत्ति बांध ली, इस शरीर को कस करके बांध करके बिठा दिया, परंतु ये मन से विकल्प संकल्प विकल्प मिटेगा। भावतः जिन जिन को छोड़ करके सामायिक में बैठे हो, उनसे संबंध टूटा क्या करते हो सामायिक करके, ये द्रव्य सामायिक किस काम का, ये द्रव्य प्रत्याख्यान किस काम का। भाव से क्यों नहीं अंदर में उतरते हो, स्वभाव में क्यों नहीं रमणता करते हो। ऐसी जिस समय सामायिक साधकों पर डांट पड़ रही थी, उस समय जाजम पर बैठे हुए उन्होंने सोचा, अच्छा किया अपन ने सामायिक नहीं किया, आज सामायिक करने वालों को, उपवास करने वालों को डांट के डायरेक्ट मारा। इनको जो कहा जा रहा है वो उनको और ऊंचा उठाने के लिए कहा जा रहा है। यदि कोई कहे कि मैंने सामायिक किया, व्रत प्रत्याख्यान तप जप नहीं किया, तो अच्छा किया है, नहीं किया, नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने द्रव्यतः तो त्यागा है। अब द्रव्य त्यागा है तो भावतः त्याग करने के लिए उनको यदि संबोधि दी जाएगी तो वे भाव से भी परे हो जाएंगे। परंतु जिन्होंने द्रव्यतः भी नहीं त्यागा है, उन्होंने तो अभी सब कुछ पकड़ रखा। इस अपेक्षा से द्रव्य त्याग भाव त्याग में ले जाने के साधन हो सकते हैं, परंतु वे साधन निमित्त कारण तो हों और भाव में न जा पाए, तो फिर गुरु कहते उसका कोई सार नहीं। वो किस अपेक्षा से कहा कि द्रव्य तो इतना त्याग और इतना प्रत्याख्यान और इतने जप और इतने तप कर लिए, परंतु भाव में तो स्वभाव में तो गए नहीं, अपने स्वयं के अपूर्व आनंद का आस्वाद तो आया नहीं, क्या लाभ हुआ। बोध भिन्न भिन्न साधकों को भिन्न भिन्न प्रकार से दिया जाता है, उसको समझना। वस्तुतः ये द्रव्य त्याग की बाह्य अपेक्षा से महत्ता है, वह चूंकि उन व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थितियों में रहते हुए
राग द्वेष मोह में चला जाता है, ऐसा प्रबल निमित्त कारण उसके साथ है, इस कारण से उनको तो उसने छोड़ा। परंतु जो त्यागा है उसकी वासना नहीं मिटी, पकड़ नहीं मिटी, तो कहा जाता है उसकी वासना, उसकी पकड़, उसको भाव से भी तो छोड़ो, भाव से। इसका अर्थ हुआ कि दोनों की अपने अपने स्थान पर महत्ता है। यदि भाव त्याग हो गया है तो द्रव्य का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि भाव से त्याग दिया है तो फिर द्रव्य से उसको कोई मतलब नहीं है। वह उस व्यक्ति के प्रति उसका न कोई राग है न कोई द्वेष है। अब उस व्यक्ति के साथ रहे न रहे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। साथ रहते हुए भी वह अनुकूल है तो राग नहीं करे, प्रतिकूल है तो द्वेष न करे। यदि स्वादिष्ट है या नीरस है, उसको नीरस को भोगते हुए भी उसको ऐसा और रति का भाव और सरस को खाते हुए उसको रति का भाव न आए तो मान लेना कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ा। परंतु ऐसी साधना अत्यंत कठिन साधना है, विरले विरल जीव कर सकते हैं। इसलिए राजमार्ग तो है कि द्रव्य त्याग प्रत्याख्यान भी आवश्यक। यहाँ जिस समय त्याग और वैराग्य की बात आती है तो त्याग और वैराग्य यदि ज्ञान और दर्शन के साथ हो तो कहा उसका लाभ अनंत गुना है। ज्ञान और दर्शन के साथ त्याग और वैराग्य, लाभ कितना होगा? अनंत गुना। यदि त्याग वैराग्य प्रत्याख्यान तो है और ज्ञान और दर्शन नहीं है तो ज्ञानी उस त्याग वैराग्य के लिए निषेध नहीं करते हैं। क्योंकि यदि उसका लक्ष्य है कि ये त्याग वैराग्य में ज्ञान दर्शन प्राप्ति करने के लिए कर रहा हूं, लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य क्या होगा? जिस समय त्याग, प्रत्याख्यान, वैराग्य, ये जो इसमें इसके संदर्भ से आप कर रहे हैं, उसका लक्ष्य होना चाहिए कि यदि ज्ञान और दर्शन सम्यक नहीं हुआ है तो वह ज्ञान दर्शन सम्यक हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ उस त्याग वैराग्य के काल में करे तो कहा जाएगा वह त्याग वैराग्य भी प्रशंसनीय है। जिस समय मात्र घेवर खाने के लोभ में, किस लोभ में? हो सकता है आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय रहे होगी और खाने की लोलुपता बहुत रही होगी। कहीं घूमते घूमते संयमी को देखा और किसी घर में घुसे और खिड़की में से झांक करके देखा कि जैसे अंदर गए हैं वैसी बहन घेवर का थाल लिए बैठी थी तो पूरा का पूरा पात्रे में डालने के लिए तत्पर हुई और नहीं इतना नहीं चाहिए। फिर एक उठाया, नहीं इतना भी नहीं चाहिए। फिर आधा किया, नहीं इतना भी नहीं चाहिए। पाव किया, उतना सा लिया और बाहर निकले। एक घर, दो घर, चार घर देखा, इनको इतने घेवर खाने के लिए मिलते हैं, इतने माल मलेदे, मिठाइयाँ, नमकीन, व्यंजन, न जाने क्या क्या बढ़िया बढ़िया खाने को मिलते हैं। ये इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि कोई न कोई तो तैयार हो जाओ। जब मैं ये वर्णन करता हूं तो मुझे कहते महाराज आपका पाटरा देख करके कौन आए? मैंने कहा आपको मना थोड़ी करूंगा। जिस समय देखा कि ऐसे इनको बढ़िया से बढ़िया व्यंजन, मिठाई, नमकीन मिलते हैं, महाराज के पीछे पीछे हो लिए और स्थानक में जाकर कहा क्या मुझे भी घेवर खाने मिल सकते हैं क्या? महाराज कहो भाव होता है कभी कभी। जिस समय मैं गोचरी लेकर आता हूं और कुछ इस प्रकार के लोग दरवाजे पर खड़े मिलते हैं, मैंने कहा चलो साथ देना हो तो। अरे महाराज हमारे भाग्य में ऐसा कहाँ? मैंने कहा भाग्य में तो है, पुरुषार्थ की कमी है। भाग्य में तो है महाराज, मुझे पता है वो पुरुषार्थ कौन सा है। बोले आप रोटी तब दोगे कि चोटी लोगे तब रोटी दो। हाँ। और मुझे चोटी देने में पसीना आता है। किसमें? चोटी देने पर। वो चोटी देने में पसीना नहीं आ रहा है,
वो असल में चोटी चोटी दे दे तो अर्थ ये निकला कि जितने 5 इंद्रियों के विषय भोग हैं वो सारे छूट जाते हैं, परिवार की मोह ममता छूट जाती है और आपको मोह ममता शरीर की आसक्ति तोड़ना नहीं है, कर्मबंध को रोकना नहीं है। रोकना है, बड़ा सुनना चाहते हैं मुझे, कर्म का बंध समझाओ, कर्म को रोका कैसे जा सकता, संवर समझाओ। मेरे को समझाने का अर्थ क्या निकला, करते जाओ। यदि मैंने समझा दिया कि कर्म का बंध इन कारणों से होता है और यदि कारण ना हो तो बंध का कारण रुका तो समर हो गया, और समर हो गया तो निर्जर हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे। तो आप करना चाहते हो, मात्र सुनना चाहते हैं, और 90% तो सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। मुझे कल पता लगा, जो 8 दिन के लिए आते हैं वो आपको जो जिस समय विनती पत्र लिखा था उस समय कहा था कि सारी संप्रदाय के लोग हमारे यहाँ, कोई भी साधु साध्वी आए जमाते में सब आते हैं। महाराज ऐसा नहीं है, वो अवसर अवसर पर वो सब आ जाते हैं, बाकी तो अपने अपने संप्रदाय के साधु साध्वी जहाँ चौमासा रहते हैं वहाँ जाते हैं। मतलब इसलिए महाराज आजकल संख्या ऐसी हो। मैंने कहा मुझे लिख के कुछ दिया था, करते कुछ है, लिख के क्या दिया महाराज, सब आते हैं। तो मुझे क्या करना, एक व्यक्ति भी हो तो महावीर जैसे भी एक व्यक्ति आया और बोध दिया, 2 व्यक्ति आए और बोध दिया, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिस समय उन्होंने कहा भी बेट तेरे को खाना है तो उन्होंने कहा भाई देखो ये खाना तो मिल जाएगा परंतु फिर ये वेश परिवर्तन करना पड़ेगा, और वह चट से तैयार हो गया। जैसे ही लोच हुआ, वेश बदला और घेवर खाने के लिए मिले तो थोड़े दिन मजा। निरंतर सद्गुरु का समागम मिल रहा है, सत्सूत्र श्रवण का लाभ मिल रहा है, और गुरु वस्तुतः यह नहीं कहते हैं कि तुमने ऐसे कैसी दीक्षा ली और तुम ये मान लीजिए खाने के लिए दीक्षा ले रहे हो, कुछ नहीं बोले। जैसे जैसे प्रवचन सुनता जाता था, जैसे जैसे स्वाध्याय सुनता जाता था, वैसे वैसे भाव बना। वो ये रसनेन्द्री की लोलुपता से कोई मुक्ति मिलती है क्या, और इससे कभी संतुष्टि होती है क्या, क्या कभी कोई इंद्री संतुष्ट होती है क्या, अंदर से प्रश्न उठा। आपके कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि किसी इंद्रिय विषय का भोग भोगते भोगते अब आपको ऐसा लगता है कि अब इस इंद्रिय विषय का भोग नहीं भोगना, संतुष्टि हो गई क्या, हो जाती है क्या, भोगते भोगते संतुष्टि हो जाती है क्या? इसमें यदि इंद्रिय विषयों में देखें तो एक इंद्री ऐसी है स्पर्शेंद्री कि जो सदा काल मेरे साथ रही है। एक इंद्रिय की कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शेंद्रिय, सदा काल साथ रही। स्पर्शेंद्रिय का भोग भोगते भोगते, अब स्पर्शेंद्रिय में 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक शरीर संबंधी सुख और एक जनन संबंधी सुख। तो जिस समय ये स्पर्शेंद्रिय का भोग भोगते भोगते यदि पूर्व के भवों पर विश्वास करते हो ज्ञानी के वचन पर, तो कहा जाता है अनंत काल स्पर्शेंद्रिय का भोग भोगते भोगते हो गया। चलो इस भाव में चुकेगा नहीं चुके, दोनों प्रकार के शरीर सुख भी और स्पर्शेंद्रिय सुख भी जितना मिलता है, जितना समय मिलता है, पूरा काल हो गया है, भोगते भोगते संतुष्टि हो गई। इसका अर्थ है कि उस समय घेवरिया मुनि को ऐसा लगा कि अरे चाहे इस इंद्री के लिए अपेक्षा से रसनेन्द्रिय कहो कि अपेक्षा से 5 इंद्रियां कहो, समझाने के लिए एक इंद्रिय का उदाहरण आ रहा है कि इंद्रिय विषय का भोग भोगते भोगते चाहे कितना ही काल हो जाए तब भी कभी भी संतुष्टि होती नहीं है। और पुराने लोग उदाहरण दिया करते थे कि सामान्यतः कितना ही बड़ा गड्ढा हो तो उसको मलबा भर भर करके और पूरा जा सकता है, परंतु ये पेट रूपी गड्ढा कभी बढ़ता है? आपकी तिजोरी का गड्ढा कभी बढ़ता है? अरे तिजोरी का गड्ढा, तिजोरी में जो धनमाल रखने का जो अंदर एक ताले वाला जो भाग होता है वो तो छोटा सा होता है, परंतु वो पता नहीं कैसे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता रहता है।
बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? मैं पूछता हूँ तिजोरी बढ़ती है क्या कभी आपकी? हमेशा खाली की खाली बताते हो, चाहे वो कितनी भर जाए, करोड़ों हो जाए, अरबों हो जाए, सैकड़ों करोड़ हो जाए, तब भी बढ़ती नहीं। उसी प्रकार से ये बहनें ये कहती हैं, महाराज इनको सुबह नाश्ता कराया, चाय पिलाए, फिर थोड़ी देर बाद फिर भोजन कराओ, फिर थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं दोपहर का नाश्ता कराओ, फिर कहते हैं थोड़ी देर चाय पिलाओ, फिर कहते हैं शाम का भोजन कराओ, फिर शाम को कहते हैं वापस ये मुझे कुछ दूध पिलाओ। महाराज दिन भर 4-4, 5-5 बार इनको भरती उनका पेट बढ़ता है कभी? भाइयों को पूछने को बढ़ता है? नहीं बढ़ता। इसका अर्थ है कि इंद्रिय विषय की चाहे कितनी ही पूर्ति करते रहो, कभी भी इन इंद्रियों से संतुष्टि होती नहीं है। और इसलिए ज्ञानी कहते हैं इन इंद्रियों का तो निग्रह करो, इन इंद्रियों को नियंत्रित करो, इन पर नियमन करो और इनकी समाधारणता करो और इन इंद्रियों को गुप्त करो, मन से गुप्त, वचन से गुप्त, काया से गुप्त। और उस समय कहा जाता है वे अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, जिस समय बाह्य में व्यक्ति वस्तु स्थिति से परे हो जाए और मन वचन काया की प्रवृत्ति, शुभाशुभ भावों में प्रवृत्ति यह भी रुक जाए, उस समय कहा जाता है आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद है। और उसके लिए कोई क्रिया प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें करना नहीं है, उसमें अपने गुणों का होना है, अपना होना है, अपना होना है। वह मेरा स्वभाव है, वह स्वभाव सहज है और वह स्वभाव सहज रूप में प्रकट होता है। वह प्रकट क्यों नहीं हो रहा है कि पर कर्तृत्व का अभिमान करता है। जिस समय घेवरिया मुनि इस प्रकार से तत्व स्वरूप आत्मस्वरूप को समझते समझते और कहा वो इस रसनेन्द्रिय की लोलुपता के लिए मैंने संयम लिया, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। और अब रसनेन्द्रिय की लोलुपता से परे होकर के अब आत्मानंद में लीन होने का निरंतर पुरुषार्थ करते करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। जिस समय दीक्षा ली थी उस समय अज्ञान था, मिथ्यात्व था और इस कारण से वह संयम भी द्रव्य चारित्र था और वह सम्यक चारित्र नहीं था। पर वो द्रव्य चारित्र और सम्यक चारित्र भी कारगर हुआ कि नहीं? इसलिए ज्ञानी कभी भी द्रव्य त्याग, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत का निषेध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर सद्गुरु का समागम मिलता है और उस कारण से यदि पूर्व में उसको ज्ञान न हुआ हो, मिथ्यात्व न टूटा हो, तो उसका निमित्त कारण सद्गुरु और उनके वचन मिल जाते हैं। इस अपेक्षा से कहा जिस समय वह ऐसा द्रव्य त्याग तो करता है परंतु भाव त्याग नहीं करता है, तो भाव त्याग के लिए निरंतर प्रेरणा देते हैं। एक उदाहरण इसी प्रकार से प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का मिलता है। जिस समय वे तीर्थंकर महावीर से सद्बोधि की प्राप्ति करके, संबोधि को प्राप्त होकर के और सम्यक्त्व लेकर के संयम ले लेते हैं और संयम लेकर के और भगवान की आज्ञा से भयंकरतम अटवी में भर दोपहरी में ध्यानस्थ हैं और समूह शरण लग रहा है। उस समय महाराजा श्रेणिक वंदन परिपासना के लिए 100 सेना निकलते हैं और दूर से घुड़सवार आगे आगे जो चल रहे थे, एक ने ध्यान से देखा, फिर थोड़ा सा आगे चला और अपने साथी को कहा ये प्रसन्न चंद्र राज ऋषि दिखाई दे रहे हैं अपने। दूसरे ने आगे बढ़कर कहा हाँ गई हैं। अरे बेचारे के बेटे पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। और जैसी कान में शब्द पड़ा, आपकी भी शब्द पड़ता है, कान मात्र शब्द ग्रहण करने में सक्षम है। यदि आत्मा साथ है, आत्मा का उपयोग कान से उस शब्द को सुनने में लगता है, तो वह शब्द सुन करके प्रिय है कि अप्रिय है इसका निर्धारण करके फिर राग या द्वेष, प्रियता या अप्रियता का भाव करता है। जैसे ही शब्द सुना मेरे बेटे पर, अब ममतामयी वात्सल्य की मूर्ति माता है, मेरा बेटा, बोलो मेरा बेटा, भाई लोग मेरा बेटा, मेरा पोता, ये जो मेरा 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 करते हैं
वस्तुतः ये मैं मेरा वस्तुतः मैं करने वाला एक बकरा है और गर्दन काटी जाती है। कहां कटेगी गर्दन? भवों भव, ये मैं मिटा दो, मैं और मेरा। मैं तो मात्र आत्मा और मेरा कोई। मैं तो मात्र आत्मा और मेरे साथ मेरे स्वयं के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और इसके अतिरिक्त मेरा और कोई सगा नहीं, कोई संबंध नहीं। यदि संबंधी हैं तो पंच परमिष्टि, और सज्ञ हैं तो मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, परिणाम के गुण। ये मुझसे कभी भी पृथक एक समय के लिए भी हुए नहीं, होते नहीं और होंगे नहीं। ऐसे जिस समय वह शब्द को सुन करके, अब वो शब्द को सुन करके भाव बना, वो मेरा बेटा। अब देखो, मेरा बेटा ऐसा भाव आते ही ममता जगती है, और ममता के जगते से ही उसको जो हानि पहुंचाने वाला पड़ोसी राजा जिसने आक्रमण कर दिया था उस राज्य पर, उस समय अंदर में भाव आता है, बहुत दुष्ट कहीं का। मैं था तब तक तो उसका बस नहीं चलता था, और छोटे बेटे को देख करके उसने आक्रमण कर दिया है। दुष्ट कहीं का पापी, अभी निपटाता हूं, और ऐसा अभी निपटाता हूं, ऐसा अहंकार करके अंदर में पुत्र के प्रति मोह, राज्य सत्ता के प्रति अपनी सत्ता, और उसके साथ शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव, और साथ में फिर शत्रु को, राजा को हरा करके बेटे के राज्य को, बेटे को सुरक्षित करने के लिए युद्ध। और युद्ध कितना घमासान युद्ध हो रहा है कि सारे अस्त्र शस्त्र टूट जाते हैं, और अब सामने सीधे सीधे राजा आ गया है। और अब यदि राजा को हरा दूं तब तो मेरा बेटा और मेरा राज्य सुरक्षित रह जाएगा, और यदि यह मुझे हरा दे तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते अब मैंने देखो कि जिस समय इस प्रकार के सारे संघर्ष चल रहे थे, ये मेरा बेटा, मेरा राज्य, शत्रु राजा, उसके प्रति क्रोध का भाव, शत्रुता का भाव, फिर हिंसा का तीव्रतम भाव, और फिर भावी भाव में युद्ध। उस समय बाह्य अपेक्षा से क्या है? बाह्य अपेक्षा से सम्यक्त्व लेकर के और मुनित्व लेकर के अडोल अकंप आसन में ध्यानस्थ हैं, और ऐसी ध्यानावस्था देख करके जिस समय महाराजा सैनिक जा रहे थे, भगवान से पूछा, भगवान आपके एक ऐसे उत्कट संयमी को हमने ऐसी ध्यान साधना में लीन देखा, भगवान बताओ अभी वह काल करें तो कहाँ जाए? तो पहली, फिर थोड़ी देर बाद बोले दूसरी, थोड़ी देर बाद सातवीं नार की जाए। आश्चर्य भी और दुख, आश्चर्य भी और दुख भी। आश्चर्य इसलिए कि इतनी अटूट साधना करने वाले, और फिर भगवान कह रहे हैं, साक्षात कह रहे हैं अभी जाए तो, अभी काल करे तो सातवीं नार की। आश्चर्य भी हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर चर्चा करते करते, और देवदुंद भी होती है और हर्ष ध्वनि होती है। तो फिर महाराजा सैनिक ने पूछा, भगवान हर्ष ध्वनि क्यों? तो ने कहा, जिनका तुम अभी पूछ रहे थे उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया है। फिर आश्चर्य पर सुखद, सुखद आश्चर्य, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो सुख का अनुभव हुआ, परंतु आश्चर्य तो अभी भी हुआ। ऐसा कैसे? वो ऐसा कैसे हुआ कि जब अस्त्र शस्त्र सारे टूट गए तो उन्होंने कहा, ये मुकुट तो है, मुकुट में भी तीखे तीखे कोने होते हैं। आपने नाटक या सिनेमा में देखा हो तो देखा हो, यदि इस मुकुट को भी फेंको तो ये राजा मर जाएगा, मेरा बेटा, मेरा राज्य सुरक्षित हो जाएगा। और जैसे ही हाथ ऊपर किया तो सिर तो मुंडा हुआ था। शिरो मुंडन, दो प्रकार के मुंडन होते हैं। एक तो सिर का मुंडन करा करके संयमी संयम लेता है, वह द्रव्य संयम है। यदि कषाय मुंडन नहीं हुआ तो महत्ता किसकी है? द्रव्य मुंडन भी चाहिए और कषाय मुंडन भी चाहिए। इसी का द्रव्य मुंडन तो हो गया और कषाय मुंडन नहीं हुआ तो उसका भी कोई लाभ नहीं। और यदि कषाय मुंडन हो गया तो द्रव्य मुंडन की महत्ता नहीं, कषाय मुंडन हो गया तो द्रव्य की महत्ता नहीं। क्यों? क्योंकि भरत चक्रवर्ती को आदिशा भवन में केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। तो अब हम क्या करते हैं? फिर वो महलों से निकल करके और देव उनको वेश परिधान देते हैं संयमी का, और फिर वे 5 महाव्रत ग्रहण करते हैं।
अरे अब उनको द्रव्य का 5 महाव्रत ग्रहण करने की आवश्यकता है। वस्त्र अलंकार सारे उन्होंने छोड़ दिए थे और दिगंबर हो चुके थे, भाव से भी नग्न हो गए थे और शरीर से भी नग्न हो गए थे। तो द्रव्य प्रत्याख्यान भी हो गया था, द्रव्य महाव्रत भी हो गया था और भाव में इतनी उत्कृष्टतम आराधना स्वरूप प्रमाणता हो गई कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो गया। अब उनको द्रव्य महाव्रत की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ जिस समय बाह्य में देखो कि द्रव्य महाव्रत हैं, यहाँ तक देखो कि समिति भी है, यहाँ तक देखो कि गुप्ती भी बाहर में दिखाई दे रही है, परंतु भाव बंधप मोखो तुझ्य थे भाव कहां जा रहे हैं? शब्द क्या दिया था सूत्र में कि बंध और मोक्ष दोनों आत्मा में है। इसका अर्थ है कि आत्मा के भावों से बंध है। बाह्य में चाहे कैसा भी महाव्रत ले रखा हो, न समिति का पालन भी दिखाई दे रहा हो, परंतु भाव से कर्म का बंध कहां तक कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराल, ये अनंत बांध लिए। और 4 आभासी में से मानो की दलित कितने एकत्रित हो गए कि अभी यदि काल कर जाए ऐसे ही भावों में, ऐसे भाव हिंसा के करते करते यदि काल पूरा हो जाए तो 7वीं नाश की जाए। परंतु चूंकि उन्हें आयुष का बंध होना नहीं था, चरम शरीरी, इस कारण से वह बंध तो हुआ नहीं, मात्र कर्म दली के इकट्ठे हुए। और अब क्योंकि यह मुक्ति का मार्ग कैसे होता है, मुक्ति भी आत्मा के भावों से विषय अभी नहीं है, परंतु आपने कथा सुनी है कि मात्र भावों ही भावों से जैसे उनको भाव आया, वो कहाँ भटक गया था। मैं तो शिरोमुंडन करके कषाय मुंडन करने के लिए संयम लेकर के फिर इन कषायों को क्रश करने के लिए संयम लिया था। ये रागा शक्ति में मोह के पुत्र के प्रति मोह राग क्यों जगा, वो पुत्र के प्रति दया क्यों आई, ये मोहमयी दया मुझे क्यों आई, राजा के प्रति शत्रुता का भाव क्यों आया, वो मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ऐसा धिक्कार अंतःकरण से शब्द से शब्दातीत होते होते जो अनंत कर्म बांधे थे वे अंतर्मूर्त में वो अनंत ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराल उनका क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन ले लेते हैं। ऐसा भावों से ही कर्म का बंध होता है और भावों से ही कर्म से मुक्ति होती है। बंध में मन, वचन, काया और बाह्य में निमित्त व्यक्ति, वस्तु, स्थिति चाहिए और मुक्ति में न तो बाह्य के ये साधन चाहिए और न मन, वचन, काया का योग चाहिए। उस समय कहा जाता है भाव से ही मुक्ति होती है। ऐसा तत्व का स्वरूप